बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक अहम दरख्वास्त करने जा रहा हूँ तमाम शहरियों से। जैसा कि 25 दिसंबर को क्रिसमस भी है और फिर 31 दिसंबर को नए साल की आमद होगी और लोग उस पर भी खुशियाँ मनाएंगे। क्रिसमस के मौके पर हमारे जो क्रिश्चियन भाई बहनें हैं वो खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन एक चीज़ हमने देखी है कि इन दोनों मौक़ों पर अक्सर लोग जो हैं वो हवाई फायरिंग करते हैं और जिससे हर साल सैकड़ों लोग जो हैं वो ज़ख्मी होते हैं और बदकिस्मती से इसमें कुछ लोगों की जानें भी चली जाती हैं। अगर आप गौर करें तो इस तमाम हवाई फायरिंग के अमल को देखें तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। शायद किसी को थोड़ी देर के लिए एक ज़हनी तस्कीन मिल जाती होगी, लेकिन नुकसान ये होता है कि कई लोग बेगुनाह लोग बग़ैर किसी सबब के, बग़ैर किसी गुनाह के, बग़ैर किसी जुर्म के अपनी जान से चले जाते हैं। आप अगर सोचें कि आपके सिर्फ इस एक छोटे से शौक़ में, हवाई फायरिंग का शौक़ है, उसकी वजह से किसी बेगुनाह की जान चली जाए या सैकड़ों लोग ज़ख्मी हो जाएं, मफलूज हो जाएं, अस्पतालों में चले जाएं, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी पड़ती है। लोग गिरफ़्तार होते हैं, सख्तियाँ होती हैं, कत्ल की एफ़आईआरें कटती हैं, लोग जेल चले जाते हैं, अदालतों में जाते हैं। ये परेशानियाँ जो हैं वो आपको भी होती हैं, आपके घर वालों को भी होती हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि 25 दिसंबर को भी जो हमारे मसीह भाई बहन हैं जब अपनी खुशियाँ मनाते हैं, वो खुशियाँ मनाएं। हमें उनको उनके साथ खुशियाँ सेलिब्रेट करनी चाहिए, लेकिन हवाई फायरिंग से हमें सख्ती से इज्तनाब करना चाहिए। और इसी तरह जब नए साल की रात आती है, 31 दिसंबर की रात आती है, तब भी हमें हवाई फायरिंग से सख्ती से इज्तनाब करना चाहिए और ये एक नया पैगाम देना चाहिए कि हम ये खुशियाँ बग़ैर हवाई फायरिंग के भी उतना ही खुश होकर मना सकते हैं, उतना ही जोश और वरले से मना सकते हैं, जितना हम ये बिला वजह की फायरिंग करके मनाते हैं। बहुत शुक्रिया।